हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट नंबर 19। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, नन ऑफ दीज। तो जो देवधर ट्रॉफी है उसका संबंध बताना है किस खेल से है, तो उसका संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट देखिए, Pocket is a digital wallet started by ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या PNB बैंक। तो पॉकेट जो है एक डिजिटल वॉलेट है जिसका यूज जो हम किसी भी बैंक में कर सकते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ICICI बैंक ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, कहां पर है डिब्रूगढ़? असम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रूफ टॉप सोलर प्लांट। तो किस राज्य में जो है विश्व का सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट है? केरला, बिहार, पंजाब या कर्नाटक। तो विश्व का सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर प्लांट है पंजाब में। नेक्स्ट देखिए, नेतवार मोरी जल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोसेस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब। तो नेतवार मोरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट के अंडर है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, फाइंड इनकरेक्ट 6 अप्रैल इंटरनेशनल गेम्स डे और द डेवलपमेंट एंड पीस। तो देखिए, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये बिल्कुल सही है, इसमें इनकरेक्ट बताना था। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज दिवस यानी कि विश्व विरासत दिवस, ये भी बिल्कुल ठीक है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये भी सही है। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को, ये भी सही है। तो चारों जो है वो बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस वाज फॉट इन 326 BC बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड धनानंद या नन ऑफ दीज। तो हाइडेस्पीस की जो लड़ाई थी, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं, देखिए हाइडेस्पीस भी बोला जाता है, कई बार वितस्ता की लड़ाई बोला जाता है, और कई बार ये होता है कि झेलम के किनारे पर जो है किन की लड़ाई हुई थी 326 BC में। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखिए, झेलम, वितस्ता और हाइडेस्पीस। तो यहाँ पे जो है बैटल हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस। ओके, 326 BC में जो है ये लड़ाई हुई थी, और 323 में जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इस युद्ध में जो है सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने जो भी जीता था वो वापस जो है पोरस को लौटा दिया था, उसकी बहादुरी देख के। ओके, नेक्स्ट देखिए, द जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा वर बिल्ट बाय चोलास, चंदेल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो किसने बनवाए हैं? चालुक्य, सोलंकीज ने। ओके, नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाय इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोजशाह तुगलक। अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पर अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा है दिल्ली में, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया। नेक्स्ट देखिए, द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, UK, स्विट्जरलैंड, रशिया। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं USA के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या क्या लिया गया? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा भी जो है USA के संविधान से लिए गए हैं। फंक्शंस जो भी होते हैं प्रेसिडेंट के या उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के, जो भी फंक्शंस होती हैं, जो भी वो होती हैं चीजें, फंक्शंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी शक्तियां वगैरह होती हैं वो कहां से ली गई हैं? USA के संविधान से। ठीक है, बात करें UK के संविधान की, तो यहाँ से संसदीयत्मक व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा सिंगल सिटीजन यानी कि एकल नागरिकता भी जो UK के संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन ऑफ द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्पीकर या सेंट्रल कैबिनेट। यानी कि जो संसदों के वेतन का जो निर्णय है वो कौन करता है? उसका निर्णय करता है पार्लियामेंट, संसद।
नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन यूएसए, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, टर्की। ठीक है, तो ये पूछा है यहाँ पे वीपो, वीपो का हेडक्वार्टर पूछा है, वीपो की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बना कब था? 1967 में, और अभी प्रेजेंट में जो है वीपो के 191 मेंबर हैं। ओके, अगला देखिए, इनकरेक्ट बताना है इसमें। रॉक गार्डन चंडीगढ़, ये बिल्कुल सही है। हवा महल जयपुर में, ये भी सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, ये भी सही है। और गोल गुंबद कर्नाटक में, ये भी सही है। ओके, इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि रॉक गार्डन बनवाया किसने या हवा महल किसने बनवाया, तो रॉक गार्डन की बात करते हैं। एसएससी में पूछा गया था रॉक गार्डन किसने बनवाया, तो रॉक गार्डन बनवाया है नेकचंद सैनी ने, यह है चंडीगढ़ में। ठीक है, रॉक गार्डन को बनाया नेकचंद सैनी ने। उसके बाद बात करते हैं हवा महल की, जो कि जयपुर में है। इसे बनवाया 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, उसके बाद बात करें बुलंद दरवाजे की, तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी में, और यह बनवाया गया अकबर के द्वारा। और गोल गुंबद, बीजापुर का गोल गुंबद पूछा जाता है, बीजापुर किस लिए फेमस है, तो बीजापुर अपने गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। कहां पर है बीजापुर? कर्नाटक में, और इसे बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबद को बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मॉइस्चर इन एयर इज हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर। मॉइस्चर इन एयर यानी कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता मापी। ओके, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? द्रवों का घनत्व, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स के लिए हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है वो दूरी मापने के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पथ मापी। ठीक है, मैनोमीटर, मैनोमीटर होता है दाब मापी, जो दाब मापता है। ओके, तो मैनोमीटर दाब मापी, ओडोमीटर पथ मापी, हाइड्रोमीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, मतलब द्रवों का घनत्व मापने मेजर करने के लिए, और हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापी। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी? MB, TB, GB, KB। इसमें से लार्जेस्ट वो बतानी है डिजिटल मेमोरी। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, सबसे छोटी होती है यहाँ इन चारों में से KB, यानी कि किलो बाइट। ओके, उससे भी छोटी फिर बाइट होती है, और फिर बिट होती है उससे भी छोटी, तो बिट, बाइट, KB। KB के बाद आता है MB, मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, और उसके बाद आता है टेराबाइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? टेराबाइट। TB जो है वो सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखिए, द ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, बारियम या सोडियम। देखिए, आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो किस क्लोराइड के लवण के कारण है, ये पूछा है इसमें, तो वो होता है बेरियम के कारण, या बोरियम कह लीजिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द वायर यूज्ड एज फ्यूज इज मेड अप विद टिन एंड कॉपर, टिन एंड लेड, निकल एंड क्रोमियम, एंड नन ऑफ दीज। जो फ्यूज तार होते हैं वो किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं टिन और सीसा के, तो राइट आंसर आएगा टिन एंड लेड। लेड होता है सीसा। अगला है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, आनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, वाटसन या ग्रेगर मेंडल। तो जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी का पिता जो है या जनक जो है माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीन माता डिजीज इज कोज्ड बाय लेड, टिन, मरकरी या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मीन माता रोग जो है वो पानी के प्रदूषण में से फैलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मीन माता रोग होता है, तो उसमें होता है मरकरी, पारद। ठीक है, इस वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राष्ट्रमंडल खेल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इंडिया वोन मैक्सिमम मेडल्स इन शूटिंग। ये बिल्कुल सही है। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते गए थे शूटिंग में, निशानेबाजी में। ओके, इसके अलावा याद रखिए 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। इंडिया सिक्योर्ड द 3rd प्लेस ओवरऑल। टोटल की अगर बात करें तो इंडिया को 3rd पोजीशन प्राप्त हुई, ये बिल्कुल सही है। इंडिया को टोटल मेडल मिले थे 66, जिसमें 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट पोजीशन पर रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया 198 मेडल्स के साथ, और सेकंड पोजीशन पर इंग्लैंड 136 मेडल्स के साथ, और थर्ड पोजीशन पर था भारत 66 मेडल्स के साथ। ओके, तो ये भी सही है।
नेक्स्ट है द डेविड निक्सन प्राइज फॉर बेस्ट प्लेयर वाज गिवन टू ऑस्ट्रेलियन वेट लिफ्टर डेविड लिटी। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अच्छा परफॉर्म करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे एक अवार्ड दिया जाता है डेविड निक्सन प्राइज। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया डेविड लिटी को। तो इसमें ये बताना है गलत कौन सा है, तो ये गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन वेट लिफ्टर नहीं, ये न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर है डेविड लिटी। तो उन्हें जो है ये दिया गया था। तो इसमें जो गलत है वो है थर्ड। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। ये बिल्कुल सही है, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2012 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। ठीक है, सिर्फ ये जो वाला है गलत है इसमें। नेक्स्ट देखिए द फुल फॉर्म ऑफ वर्म इज, वर्म की फुल फॉर्म बतानी है। राइट वंस, रीड मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो वर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस, रीड मैनी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटी डिजीज विच अफेक्ट लंग्स, हार्ट, ब्लड या किडनी। तो थैलेसीमिया जो है वो अफेक्ट करती है ब्लड को। ठीक है, इसमें क्या होता है जो ये डिजीज जो होती है उसे बार बार ब्लड दिया जाता है, अगर नहीं देंगे तो उसकी जान जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 म्यूटनी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय जो है गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड हेस्टिंग्स, एम हॉर्स केनिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी तो जो थे वो 1848 से 1856 तक जो है वो रहे। ओके, और उसके बाद 1857 में लॉर्ड केनिंग थे। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है कौन सी नीति लेके आए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। और 1857 की क्रांति जो हुई थी वो लॉर्ड केनिंग के समय हुई थी। नेक्स्ट देखिए द मोस्टली कोस्टल इराडिकेशन इज ड्यू टू वेव्स, टाइड्स, करंट्स या सुनामी। तो सबसे ज्यादा जो तटीय अपरदन होता है वो किससे होता है? लहरों से, वेव्स से। नेक्स्ट है कृष्णा देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज कंटेम्परेरी ऑफ, किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, बलबन या औरंगजेब। तो ये थे अकबर के समकालीन, नहीं सॉरी बाबर के समकालीन थे। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है रोहतांग पास कनेक्ट द वैली ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, काली एंड दोली, झेलम एंड चिनाब या कुल्लू एंड स्पीति। तो रोहतांग पास जो है वो किसे कनेक्ट करता है? रोहतांग जो दर्रा है वो किन दो पट्टियों को जोड़ने, घाटियों को जोड़ने का काम करती है? कुल्लू एवं स्पीति को, कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ती है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर का जो घनत्व होता है मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट देखिए क्लोव ए स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स, फ्रूट्स, स्टीम या फ्लावर बर्ड्स। तो क्लोव क्या होती है? लौंग, वो किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है फ्लावर बर्ड से, यानी कि पुष्प कली से। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट डिस्क्राइब? आर्टिकल 365, 368, 372 या 345। तो देखिए संशोधन की जो प्रक्रिया का है वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है आर्टिकल 368 में। ठीक है, 368 में है। नेक्स्ट देखिए द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड विद टेबल टेनिस, चेस, फुटबॉल या बेसबॉल। तो गैम्बिट वर्ड जो है वो रिलेटेड है फुटबॉल से। नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इज सुमित्रा नंदन पंत, अमृता प्रीतम, शोभा देवी या नन ऑफ द फॉलोइंग। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सबसे पहले किस महिला को मिला था? अमृता प्रीतम को। नेक्स्ट है द एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जयपुर, ओडिशा, असम या वेस्ट बंगाल। एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जयपुर में। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी इज मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन या नन ऑफ दीज। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप 15 to 59 एज ग्रुप इन पॉपुलेशन इज 30.96%, 60.29%, 8.58% या नन ऑफ द अबव। तो देखिए एज ग्रुप दिया है 15 to 59। इस एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट है बतानी है। तो राइट आंसर आएगा 60.29%। ओके, नेक्स्ट देखिए पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिड अंडमान या स्मॉल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां पर है? साउथ
अंडमान में, दक्षिण अंडमान में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या नन ऑफ दीज। तो जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताना है। तो रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर कार्य करता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, आप कोई एक्शन करोगे तो उसका वापस से रिएक्शन होगा, ये था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो रॉकेट जो है इसी पर काम करता है। फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, उसे कहा जाता है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसे पूछा जाता है जड़त्व का नियम किस उसको कहा गया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें इक्वेशन मिली थी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल टू ma। ओके, नेक्स्ट देखिए, डोस स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दिस। तो डोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूके, रशिया, यूएसए या जर्मनी। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, कोयल या ग्रेनाइट। तो इसमें से हमें बतानी है कि कौन सी है जो कायांतरित सेल है। मेटामॉर्फिक होता है कायांतरित सेल बतानी कौन सी है, तो वो है मार्बल, यानी कि संगमरमर। ठीक है, अगला देखिए, द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल हायर प्रेशर बेल्ट्स टू द मेडिटेरियन सी इज नोन एज। उच्च दाब क्षेत्र से जो भूमध्य सागर की ओर जो हवाएं चलती है उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ट्रेड वाइंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनी। ओके, अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी या अटलांटिक सी। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का जो समकालीन था, महापद्मानंदा, पोरस, धनानंद या नन ऑफ दीज। तो अलेक्जेंडर के जो समकालीन हुए हैं वो हुए हैं नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, वो। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे डी आएगा, धनानंद था ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, एलोरा केव्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लवास, चोलास, राष्ट्रकूट या पाल्स। तो एलोरा केव्स जो हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाई हैं? राष्ट्रकूटों ने। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, which article of Indian Constitution is concerned with the remedy of untouchability 18, 28, 17, 27। तो असस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है, वही है ये, प्राइमरीली फंडामेंटल राइट्स वर 6, 7, 8 या 5। तो जब फंडामेंटल राइट बनाए गए थे प्रारंभिक में जो है कितने फंडामेंटल राइट्स थे? ठीक है, तो प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? अब हैं 6। कौन से को हटाया गया? संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाकर उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो वो था 44वां संशोधन। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिस्क्राइब्ड? 51A, 50A, 51C, 55A। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल में जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं 51A में। ठीक है, 51 जो है वो किस मतलब आर्टिकल 51 तक जो है वो क्या है? वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत, भाग 4 में। ठीक है, तो इसी में जो है जोड़े गए हैं नीति निदेशक सिद्धांतों में ही 51A करके फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो यह भी याद रखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है कि किस संविधान को मतलब किस संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो वो है 42 अमेंडमेंट जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का जो मेथड नहीं है, 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड। मैट्रिक्स मेथड जो है वो नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
हु इज द सीईओ ऑफ आयुष्मान इंडिया? नवीन जिंदल, अशोक भूषण, इंदु भूषण या रमेश जिंदल? आयुष्मान भारत आपने बहुत बार सुना होगा भी, क्या है ये? एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। इसके जो सीईओ है प्रेजेंट में वो हैं इंदु भूषण। ओके, डेप्यूटी सीईओ भी याद रखिए, इसके डेप्यूटी सीईओ जो है वो हैं दिनेश अरोड़ा। ओके, आयुष्मान भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है जिसके द्वारा गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 19। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।